यीशु मसीह पूरी तरीके से इंसान की तरह आए ताकि हमें मदद कर सके और हमारा हमदर्द बन सके। हम दुख, पीड़ा, ताड़ना, निंदा, हिंसा, भूख, तंगाली, आंसू, दर्द, ये सारे अनुभव को उन्होंने अपने जीवन में पाया। तो इसीलिए वचन क्या कह रहा है, ताकि वो हमें समझ सके। जब आपका दिल टूटता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आपका रात का नींद उड़ जाता है, जब आप अकेले होते हैं, इन सभी परिस्थितियों में भी जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और अपने सारे बोझों को, सारे दुखों को उनके आगे रख देंगे, तो वो कहे, I understand all this. I've been there. He is the reason for the season. जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मेरे YouTube सेवकाई का 1 साल पूरा होता है। सबसे पहले मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एक्सहॉर्टेशन में मेरा जो वीडियो था वो क्रिसमस के ऊपर ही था और आज ही के दिन मैंने अपलोड भी किया था। तो आज 1 साल पूरा होता है, तो इसीलिए आज फिर से मैं क्रिसमस का मैसेज लेके आया हूं। आज का मैसेज का टाइटल है क्रिसमस का उद्देश्य क्या है। मैं कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। किसी एक राज्य में एक राजा ये घोषणा करता है कि अपने बेटी का स्वयंवर करेंगे और इस बात का पूरे राज्यों में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और अलग देशों तक इस बात की सूचना को पहुंचाते हैं। तो वो राजा एक डेट फिक्स करता है जिसमें सारे राजकुमार और अच्छे घराने के लड़के आते हैं स्वयंवर के लिए। तो राजा ये 200 से अधिक लड़कों को देखकर, जो जवान है, हट्टा खट्टा और देखने में बहुत ही सुंदर, जो उसके बेटी को देने लायक काफी सारे लड़के थे, तो उन सभी को एक लाइन में खड़ा कराकर ये राजा जो बोलता है, आप में से जो सबसे बहादुर होगा उसी को मैं अपने बेटी का हाथ दूंगा। तो मैं इसका परीक्षा इस तरह से करूंगा। तो आइए आप सभी मेरे पीछे आइए। तो वो राजा सभी लड़कों को ले जाकर एक बड़े से तालाब के किनारे पर ले जाकर उनको खड़ा कराकर ये कहता है कि देखिए, आप में से जो भी इस तालाब को तैरते हुए पार कर उस किनारे पहुंचेगा, मैं उसको अपने बेटी का हाथ दूंगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा। अगर मेरे बेटी को उस व्यक्ति को पसंद नहीं आता तो मैं अपना आधा राज्य उसके साथ में बांटूंगा। और तीसरा, अगर ये भी स्वीकार नहीं है तो मैं 100 तोला सोना और 100 एकड़ जमीन भी उस व्यक्ति के साथ में शेयर करूंगा। तो ये सुनकर वो जितने जवान लड़के 200 से अधिक थे, सारे उत्तेजित हो गए और उन्हें लगा कि मैं तो अच्छा तैरता हूं, मैं पार करूंगा। तो राजा कहता है, लेकिन इस तालाब में कई सारे बाधाएं हैं। वो बाधाएं हैं कि यहां में पिछले कई दिनों से भूखे मगरमच्छ है और इन सभी मगरमच्छों से बचकर आपको पार जाना है। तो ये बात सुनकर सभी लड़के डर गए और वे अंदर ही अंदर ये सोचने लगे, अरे जान बचेगा तो ही लड़की मिलेगा, जान बचेगा तो ही तो राज्य मिलेगा। अगर हम खुद ही मगरमच्छ के भोजन हो गए तो कहां से? तो ये सब बेकार है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। वो तालाब भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा। तो सभी के मन में ऐसा ही कुछ चल रहा था कि इसी बीच में एक लड़का धड़ाम से छलांग मारता है और वो ऐसे तेजी से ओलंपिक में तैरता हुआ जैसे तेजी से वो पार कर जाता है कि सिर्फ एक ही लड़का ये हिम्मत किया। तो इसको देखकर बाकी सारे हैरान रह गए, इतना साहसी, 200 में से कोई हिम्मत नहीं कि ये अकेला, तो बहुत ही बहादुर होगा। एक
राजा भी सोचता और बाकी सब भी उसको देखने के लिए हम तालाब के किनारे किनारे वहां पर जाते। तो जाकर राजा कहता है, शाबाश बेटा, तू बहुत बहादुर है, तुझे ही मैं अपना दामाद बनाऊंगा। क्या तुझे मेरे बेटी का हाथ चाहिए? तो ये लड़का कहता है नहीं। तो फिर तुझे मेरा आधा राज्य चाहिए? तो फिर ये लड़का कहता है नहीं चाहिए। तो पक्का तुम्हें 100 तोला सोना और 100 एकड़ जमीन चाहिए? ये भी नहीं चाहिए, ये लड़का कहता है। तो ये बात सुनकर राजा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये सब नहीं चाहिए तो तूने छलांग क्यों मारा और तुझे क्या चाहिए? तो ये लड़का जवाब देता है, राजा जी, मुझे ये सारे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस आदमी को चाहिए जो मेरे पीछे रहकर मुझे धक्का मारा। तो कई बार हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें जानना होता है, जो हमें जरूरी है, उस चीज को हम भूल जाते हैं चकाचौंध को देखकर। कई बार रौनक, कई बार ये फेस्टिविटी का जो मूड होता है, ये जो सेलिब्रेशन होता है, जो ये गीत, ये खाना, पार्टी, डेकोरेशन, इन सभी के बीच में कई बार हम असल जो मेन मकसद था, जो उद्देश्य था यीशु मसीह का इस पृथ्वी में 2000 साल पहले आना, उसको हम सोचते नहीं और विचार नहीं करते। तो हम अगर ये चीज को अगर हम नहीं समझेंगे, इसका उद्देश्य को नहीं समझेंगे, तो हमारा नाचना, गाना, खाना पीना मीनिंगफुल नहीं होगा और ये परमेश्वर को महिमित भी नहीं करेगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो हमें बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 to 18 में हमें दिखाई देता है यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी में आए। वो बेथलेहम में वो नन्हा सा बालक, कमजोर बन के क्यों आए, और ये जो सारे ब्रह्मांड को रचने वाले सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर क्यों इंसान के रूप में आए और इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना हम्बल कैसे हो गए। तो इसका कारण को हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 को। But we see Jesus, who was made little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ समय के लिए एंजल्स यानी कि दूत से भी नीचे स्तर पर चले गए, जिससे वो पीड़ाओं को सहकर मौत को प्राप्त करे और सभी जनों के लिए, यानी कि जितने भी इंसान, सभी के लिए मौत को चखे। तो यहां पर हमें दिखाई देता है नंबर 1 कि वो एंजल से नीचे स्तर पर गए, जिसका मतलब है कि वो इंसान के रूप में आए, इंसान बने। यीशु मसीह जो एंजल को रचने वाला, एंजल को बनाने वाला, जो जिसको एंजल वर्शिप करता है, उससे भी नीचे स्तर पर गए कुछ समय के लिए, और जिसके द्वारा वो मौत को चखे और मौत को सभी के लिए, जितने भी जो इंसान थे जिन्होंने अपना अधिकार खोया पाप के कारण, जो परमेश्वर के जो आशीष से वो दूर चले गए, उन सभी के जगह पर प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए। तो आपको यहां में समझना होगा कि नंबर 1 कि वो इनकार्नेशन यानी कि उनका नीचे स्तर पे जाना, इट वाज फॉर टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए था। और दूसरा, मौत को चखना, हम सभी के जगह पर मौत को चखना। तो यहां में हमें समझने वाली बात यहां पर क्या है कि यीशु आप और मेरे जगह पे मरने आए, हमारा गुनाहों के लिए वो मरने आए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम सभी ने पाप किया, वचन कहता है रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है कि for all have sinned, सभी ने पाप किया। फिर से सेम बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6:23 में कहता है for the wages of sin is death, यानी कि जो पाप करता है वो मृत्यु को पाएगा। फिर से इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स 4 में कहता है the soul that sin shall die, जो पाप करेगा वो मरेगा। तो यहाँ में पाप क्या है?
तो पाप, वचन कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा को ना मानना, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में कहता है द लॉलेसनेस, यानी कि परमेश्वर का आज्ञा को ना मानना ही पाप है। शुरुआत में आदम ने परमेश्वर का बात को नहीं माना, जिस फल को मत खा कहा उसी को खाया, तो पाप इस पृथ्वी में आया, कर्स आया, तो इंसान ने अपना अधिकार को खोया, अपना डोमिनियन, अपना पावर, अपना पोजीशन, अपना स्टेज से नीचे चला गया, परमेश्वर की महिमा से वो वंचित हो गए पाप के कारण। परमेश्वर चाहते थे कि हम इंसान उससे प्रेम करे, उसकी सेवा करे, उसकी आराधना करे, उसके साथ में सदा रहे। और ये पॉसिबल होता है जब हमें चुनने का अधिकार दे। प्रेम संभव नहीं जब तक चुनने का अधिकार ना दे। उसी प्रकार से आराधना भी संभव नहीं जब तक कि हमें चुनने का अधिकार ना दे। तो आज्ञाकारी बनने के लिए, यानी कि ओबीडियंस के लिए आपको मौका मिलना पड़ेगा डिसओबीडियंस के लिए, यानी कि चॉइस। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते थे, प्रेम कहां पर संभव होता है? प्रेम वही संभव होता है जहां में आजादी है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी हमें आजाद बनाया। उसने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया बल्कि आजाद बनाया। तो इसीलिए हमें आजादी के साथ में बनाया था। जो इंसान था उनके पास में फ्री विल था, वो चाहे तो परमेश्वर का आज्ञा को माने ना माने। और जब आप आज्ञा को नहीं मानते वही पाप है। तो जब आदम और ईव ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना तो वो पाप में गिर गए। और इसके कारण, इसी के वजह से परमेश्वर उन्हें सजा देता है। और सजा क्या है? मौत। अब मौत को लेकर कई सारे लोगों का डेफिनेशन ये रहेगा कि शरीर से मर जाना। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो डेथ। दुनिया के डेफिनेशन में डेथ का मतलब होता है कि सीज टू एग्जिस्ट, बट बिब्लिकली सेपरेशन को बोलता है डेथ। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेथ दैट वी सी इन द बाइबल। द नंबर 1 इज, फर्स्ट डेथ इज दैट फिजिकल, यानी कि शरीर जो है, आत्मा, शरीर और आत्मा का अलग होना, दैट इज वन डेथ, फिजिकल डेथ। सेकेंड इज स्पिरिचुअल डेथ, यानी कि आप जिंदा तो है लेकिन आप परमेश्वर से दूर हैं, दैट इज स्पिरिचुअल डेथ। थर्ड डेथ जिसको इटर्नल या सेकेंड डेथ भी कहता है, जो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर नरक में सजा भुगतना, कंडेमनेशन को फेस करना, दैट इज इटर्नल डेथ। तो परमेश्वर कहता है अगर आप मेरा बात को नहीं मानोगे तो आप मरोगे। तो आदम और ईव ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, तो इसीलिए उनका जीवन में परमेश्वर से दूर हो गए, उनको बगीचा से निकाल दिया गया, सेपरेशन। तो मरना क्यों है? बिना मरे हुए परमेश्वर का जो जस्टिस है, यानी कि जो परमेश्वर न्याय करता है, अगर वो गलत को पनिश नहीं करेगा तो वो न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं हो। तो मरना क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें परमेश्वर का नेचर में मिलता है। परमेश्वर का नेचर जो है कहता है ही इज होली, ही इज जस्ट, ही इज गुड, ही इज राइचस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि ही विल नॉट टॉलरेट अनहोलीनेस, ही विल नॉट टॉलरेट सिन। जो उसके जैसा नहीं है उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, उसे सजा देंगे। बीइंग जस्ट गॉड, ही विल पनिश द सिन। अगर वो बुराई के साथ में संगति करे, अनहोली चीजों के साथ में वो संगति करे, तो वो परमेश्वर होली नहीं रहेगा, वो परमेश्वर पवित्र नहीं रहेगा। ही इज परफेक्टली होली गॉड, सो ही डजंट हैव कम्युनियन विथ अनहोलीनेस, विथ अनराइचियसनेस। तो इसीलिए परमेश्वर सजा देता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनका आज्ञा को माना जाए, लेकिन रिबेलियन ऑफ ह्यूमन बीइंग लेट देम टू फॉल। तो इसीलिए सीन का जो रिपरकेशन, अनेक प्रकार के सफरिंग, अनेक प्रकार के तकलीफ, अनेक प्रकार के करप्शन, अनेक प्रकार के पीड़ा के रूप में हमें मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देता है। नाउ गॉड बीइंग ए जस्ट गॉड, एट द सेम टाइम ही इज ए लविंग गॉड। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सभी मरे। इसलिए वचन कहता है बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5:8 में कि जब हम पाप में थे तभी
परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा आप और मेरे जगह में मरने के लिए। सो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो प्रेमी परमेश्वर है, तो अपने क्रिएशन से वो प्रेम करता है, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हम सभी मर जाएं, हम सभी नरक में कंडेम होने के लिए चले जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा इंसान के रूप में, इसीलिए ही वॉज मेड लोअर देन द एंजल, ताकि वो मरे। दैट वाज द रीजन, वो ताकि वो मरे हम सभी के गुनाहों को लेकर। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2:13-14 में हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी के गुनाहों को लेकर वो कलवरी क्रॉस में बलिदान हो गए, हमारे गुनाहों को लेकर, यानी कि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो परमेश्वर क्रोधित थे हमारे ऊपर में, हमारे गुनाहों के ऊपर में। लेकिन यीशु मसीह का आना क्या बताता है कि वो हमारे गुनाहों को लेकर हमारे जगह में, यानी कि ही इज आवर सब्स्टिट्यूट। तो उद्देश्य क्या है प्रभु यीशु मसीह का आना? कि वो हमारे जगह पर मर सके, हमारे गुनाहों को लेकर मर सके, हमारे पेनल्टी को ले वो। तो वही चीज हमें कलवरी क्रॉस में होता हुआ दिखाई देता है। यीशु मसीह हमारी जगह पर मरते हैं, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है, वो नहीं चाहते कि हम सब नरक में चले जाएं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा और हमारी जगह में उन्हें बलिदान किया, ताकि जस्टिस और प्रेम का परफेक्ट कल्मिनेशन क्रॉस में हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह हमारी जगह पे मरने आए, ही डाइड इन आवर प्लेस, और उसके मरने के कारण हम सभी को न्याय, यानी कि वी आर बीइंग जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ हिज डेथ। नाउ ही इज, यीशु मसीह मर गए हमारे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, तो अभी हम गुनहगार नहीं रहे, हमारा सजा कोई ले चुका है, हमारा पेनल्टी को यीशु मसीह ने ले लिया, तो अब हम कंडेमनेशन में। इसीलिए वचन कहता है जो यीशु मसीह में है उन्हें कंडेमनेशन नहीं होगा, वो नरक में फिर से इटर्नली परमेश्वर से वो दूर नहीं होगा। यीशु मसीह केवल हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरे, 3 दिन बाद में फिर जी उठे, जिसका गवाही वचन में आई विटनेसेस देता है, और रोमन्स, ग्रीक हिस्टोरियंस भी उनका रिजरेक्शन, उनका लाइफ का अकाउंट्स देता है। सो ही वाज बोर्न टू डाई इन आवर प्लेस। वो बेथलेहम में वो पैदा हुए ताकि कलवरी क्रॉस में वो मर सके। उनका नंबर 1 रीजन क्या था? कि वो हमारे जगह में मरने आए। दूसरा, मर के उन्होंने क्या किया हमारे लिए, मरकर उन्होंने क्या किया? तो आइए हम फिर से वचन में वर्स 10 को देखते हैं। यहां पर कहता है वचन, For it was fitting for him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. उनके मरने के द्वारा क्या हुआ कि हमारे लिए उद्धार का रास्ता खुल गया। हम पापी होकर प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वचन कहता है द सिन क्रिएट्स बैरियर, क्योंकि अच्छा और बुरा, अपवित्र और पवित्र, अधर्मी और धर्मी का मेल नहीं हो सकता। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था प्रभु के साथ में। लेकिन यीशु मसीह मरने के कारण हमें, हमारे लिए वो रास्ता बन गए, यानी कि हमारा पनिशमेंट को ऑलरेडी प्रभु यीशु ने ले लिया। तो इसीलिए वचन कहता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो यीशु मसीह हमारा रास्ता बन के, हमारा मार्ग बन के, अब उनके द्वारा ही हम जा सकते, उनको ढाल बनाकर जाएंगे तो ही प्रभु हमें स्वीकार करेगा। बिना यीशु को लिए हम नहीं जा सकते प्रभु के पास में। तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा होता है। तो इसीलिए वो हमारा मार्ग बन के हमारे लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि वो पनिशमेंट को ले चुके हैं, वो हमारी जगह पर कुर्बान हो गए। तो इसीलिए वो हमारा उद्धार का मार्ग बन गए। दूसरा उद्देश्य। अब तीसरा हम देखते हैं फिर से, यहां में वचन क्या कहता है 11 में कि for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of, for which reasons are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध कर दिया। हमारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जितना भी अपवित्रता, जितना भी गंदगी, जितना भी पाप था, सारे क्षमा कर दिए, यानी कि हमें शुद्ध कर दिया। अब हम गंदे नहीं हैं, अब हम पापी नहीं हैं, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पे हमने विश्वास किया, उनका व्यक्तित्व पे हमने विश्वास किया, उनका हमारी जगह पे मरना और फिर जी उठना और उनको स्वीकार करने के द्वारा हम शुद्ध हुए, हम पवित्र हो गए। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो इसीलिए आप हम पवित्र है, सैंक्टिफाइड हो गए प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा, उनका बलिदान होने के कारण। अब लोग कहेंगे कि तो फिर हम क्यों पाप कन्फेस करते हैं? पाप हम इसीलिए कन्फेस करते हैं कि हमारा जस्टिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अब जब हम परमेश्वर के परिवार में आ गए तो कई बार हम अपनी जिम्मेदारी से चूक जाते हैं। कई बार हमें जो नहीं करना होता है हम भूल से वो कर जाते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए तो वो बोल जाते हैं। तो ये पिता और बच्चों का जो संबंध में कई बार हम अपने जिम्मेदारी से हम जब भटक जाते हैं तो इसीलिए हम क्षमा मांगते हैं, ना कि हम पूरी तरीके से अभी भी पापी है उस सेंस से हम कन्फेस नहीं करते। इसे आपको जानना होगा। अब हमें शुद्ध कर दिया, हमारी जगह पर मरे और हमारे लिए रास्ता बने, और चौथा नंबर में हमारे लिए वो यीशु मसीह ने क्या किया उसे हम देखते। आइए वर्स 14 को पढ़े। यहाँ पर वचन कहता है, इन एज मच then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through the death he might destroy him who has the power of death, that is the devil, and release those who through the fear of death were all their lifetime subject to the bondage. तो यहाँ में अभी हमें वचन क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के मरने के द्वारा उन्होंने क्या किया हमारे लिए, कि शैतान को हराया, शैतान की शक्ति को नाश किया, और हम जो डर डर के रहते थे, किसका डर? मौत का डर, उससे भी हमें आजाद कर दिया। हम गुलाम थे। वचन कह रहा है कि इंसान जो परमेश्वर में नहीं होता वो गुलाम होता है। किसका? मौत के डर से। लोग कह सकते मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन सबकॉन्शियसली वो डरते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह में हम रहते हैं तो वचन क्या कहता है? आई एम द लाइफ एंड द रिजरेक्शन। हम मरे भी तो हम जिंदा हो उठेंगे। वन डे वी विल फिजिकली रिजरेक्ट। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। एंड हम अगर मर भी जाएं तो हम हमारे लिए रास्ता यीशु मसीह बन चुके हैं, हमारे लिए मार्ग यीशु मसीह बन चुके हैं, हमारा ढाल बन चुके हैं। अब परमेश्वर के प्रेजेंस में हम जा सकते हैं, और ये हमारे करने द्वारा नहीं। वचन क्या कहता है? salvation is free gift, Ephesians chapter 2:5 फॉलोइंग में, कि ये उनका अनुग्रह द्वारा है। अब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। So that itself is a gain for us. So हमें मौत का डर नहीं है। इस दुनिया के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके तरह हम डर डर के नहीं रहते, बल्कि हम निडर होकर जीते हैं। मौत का डर हमें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हराया। 3 दिन बाद में जी उठे, मर के भी जी उठे। तो he has the power over death। तो शैतान आज हमें नहीं डरा सकता है, मौत के डर से भी हमें आजाद करता है। तो अब हमें डर नहीं होना चाहिए। शैतान की शक्ति को नाश कर चुका है, उसका सिर को कुचल चुका है। केवल वो पूंछ से हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें निडर होकर रहना है। किसी भी प्रकार, किसी भी हालात में, चाहे आज कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, लोग पैनिक हो रहे, लोग घबरा रहे, लोग ऑब्सेसिव हो रहे वे वायरस को लेकर, ये इन सभी में ऑफ कोर्स हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, केयरलेस नहीं होना, लेकिन ये डर हमें हावी नहीं होना है। ये मौत का डर हम पर हावी नहीं होना, बिकॉज इट इज अपॉइंटेड टू डाई वंस। वचन कहता है Hebrews chapter 9:27 में कि एक दिन हमें मरना है, और ये मरना इज अपॉइंटेड कि हम घर में जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल चुका है। सो वी शुड नॉट fear death because he released us। अब 5 नंबर में यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, किस लिए आइए हम देखते हैं वचन 16 to 18 में। For indeed he does not give aid to angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Therefore in all things he had to be made likeness his brother, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that
he himself has suffered in being tempted, he is able to aid those who are tempted. तो यहाँ में वचन क्या कह रहा है कि यीशु मसीह पूरी तरीके से इंसान की तरह आए ताकि हमें मदद कर सके और हमारा हमदर्द बन सके, हमारा हाई प्रीस्ट बन सके। हाई प्रीस्ट जो परमेश्वर और इंसान के बीच में ओल्ड टेस्टामेंट मीडिएटर था, तो उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हमारा मीडिएटर बने। वो पूरे अनुभव, दुख, पीड़ा, ताड़ना, निंदा, हिंसा, भूख, तंगाली, आंसू, दर्द, ये सारे अनुभव को उन्होंने अपने जीवन में पाया। तो इसीलिए वचन क्या कह रहा है, ताकि वो हमें समझ सके। जब आपका दिल टूटता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आपका रात का नींद उड़ जाता है, जब आप अकेले होते हैं, इन सभी परिस्थितियों में भी जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और अपने सारे बोझों को, सारे दुखों को उनके आगे रख देंगे, तो वो कहे, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस, आई हैव बीन देयर। तो इसीलिए वो हमारा हमदर्द है, हमारा साथी, हमारा सहारा बन सकते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम है ये कि वो इतने नीचे स्तर पे गए कि इंसान के रूप में आए और हमारे जगह पर वो कुर्बान हो गए और साथ ही में हमारा मार्ग बने, हमारा शक्ति बने शैतान से लड़ने के लिए, और हमारा हमदर्द, हमारा साथी, हमारा सहारा बना। तो ये सारी बातों को हम जब समझते हैं, रियलाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन मीनिंगफुल हो जाएगा, हमारा कैरोलिंग गीत मीनिंगफुल हो जाएगा, और हमारा खाना, हमारा नाचना, ये सारा मीनिंग देता है when we understand। परमेश्वर का प्रेम को सेलिब्रेट करने का समय है क्रिसमस, परमेश्वर का बलिदान को समझने का समय है क्रिसमस। तो जब हम ये सारी बातों को समझेंगे, उसका प्रेम, उसका बलिदान को जब हम समझकर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर जो तोहफे के रूप में आया, हम डिजर्व नहीं करते थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन भी वो आए, उनका प्रेम था। तो आइए इस क्रिसमस हम इस सुसंदेश को दूसरों तक भी पहुंचाए कि यीशु मसीह हमारे जगह बलिदान हुए। कोई नहीं इस पृथ्वी में जो हमारे गुनाहों के लिए मरे, कोई प्रभु इंसान बन के नहीं आया, कोई भी मर के जी नहीं उठा, केवल यीशु मसीह। और इसीलिए वो कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। केवल यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, केवल यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है। उनके जब हम स्वीकार करेंगे, आइए हम इस संदेश को फैलाएं और साथ में परमेश्वर का प्रेम को दूसरों तक पहुंचाए इस क्रिसमस के सीजन, क्योंकि ही इज द रीजन फॉर द सीजन। May the good Lord bless you and thank you for watching till the end। यदि आप नए हैं और बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोर्टेशन का YouTube चैनल का परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए।